आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है और ब्रोकरेज भर भर के आप लोग परेशान हो गए होंगे। इसी परेशानी का मैं आज आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज मैं आपको कुछ ब्रोकर्स के नाम बताने वाला हूं जिनके अंदर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, उसके अंदर जीरो ब्रोकरेज है। इन ब्रोकर्स के अंदर क्या आपको फायदे हैं और क्या इनके नुकसान है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी रियलिस्टिक है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद भी एक जीरो ब्रोकर के अंदर ट्रेड करता हूं और वो कौन सा ब्रोकर है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि अब फ्री में आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगे। अगर आप लोगों को उन वीडियोस को देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। अभी मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम का फर्स्ट वीडियो जो है वो रिलीज हो चुका है, आप उसे देख सकते हो। सेकंड वीडियो के लिए उस वीडियो के अंदर क्राइटेरियाज है वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, उसी के बाद आपको सेकंड वीडियो रिलीज होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कौन से 3 ब्रोकर्स है मैं पहले नाम बता देता हूं आपको। 3 ब्रोकर्स फ्लैट ट्रेड, कोटक नियो और फिनवेशिया है। अभी इन तीनों ब्रोकर्स के क्या प्रोज है और क्या कौन से इनके बारे में बात करते हैं। मैं खुद एक ब्रोकर के अंदर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूं, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं मुझे, 1.5-पौने 2 साल हो चुके हैं ब्रोकर के अंदर ट्रेड करते हुए। मैं खुद भी एक जीरो ब्रोकर के अंदर ट्रेड करता हूं, मुझे लगभग 1 साल के आसपास हो चुका है, 1-1.5 साल के आसपास हो चुका है मुझे उस ब्रोकर के अंदर ट्रेड करते हुए। और क्या उसके फायदे रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट रहे हैं और क्या डिसएडवांटेजेस रहे हैं, मैं उसके बारे में खुलकर बात करूंगा। और मैं किसी भी ब्रोकर को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी ब्रोकर की लिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग डायरेक्टली ऐप स्टोर से जाके या प्ले स्टोर से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कोई भी ब्रोकर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को जो भी ब्रोकर अच्छा लगता हो नहीं अच्छा लगता हो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे दोनों, आप अगर किसी ब्रोकरेज वाले ब्रोकर के अंदर ट्रेड करते हो और जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर के अंदर ट्रेड करते हो तो दोनों के बारे में बात करने वाला हूं, बट हमारा मेन टॉपिक रहेगा जीरो ब्रोकरेज का। तो जीरो ब्रोकरेज में आता है कोटक नियो। सबसे पहले हम कोटक नियो की बात कर लेते हैं। कोटक नियो जो है एक अच्छा ब्रोकर है। कोटक नियो के अंदर कुछ क्राइटेरियाज है, वो सिर्फ यंग लोगों को ही प्रोवाइड करते हैं जीरो ब्रोकरेज, और बाकी उसके अंदर चार्जेस है। तो उसके क्राइटेरियाज आप कोटक नियो के इसके ऊपर जाके देख सकते हो। आप कोटक नियो के वेबसाइट के ऊपर या कोटक नियो के ऐप के अंदर जाके देख सकते हो उसके क्या क्राइटेरियाज है, और अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो आपको उसके अंदर जीरो ब्रोकरेज मिलेगा। बट जो दूसरे ऐप है उसके अंदर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, उसके अंदर आप डायरेक्टली ओपन करो और आपको तभी से जीरो ब्रोकरेज लगेगा इंट्राडे के अंदर। तो जो ये कोटक नियो ऐप है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है? ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि जीरो ब्रोकर है तो क्या ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। इसका मैं आपको पहले आंसर दे देता हूँ। देखो, कोई भी ब्रोकर अभी फिलहाल के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि ब्रोकर्स के अंदर ग्लिच बार बार आ रहे हैं। कोई भी ब्रोकर हो, जीरोदा हो, एंजल वन हो, जिनके अंदर ब्रोकरेज लगता है उनके अंदर भी ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। फायर्स के अंदर, धन के अंदर, कोटक नियो में भी ग्लिचेस आए हैं। ठीक है, तो इन सभी ब्रोकर्स के अंदर ग्लिचेस आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने रिस्क पे ऊपर ही इनके अंदर ट्रेड कीजिए, और जिन भी ब्रोकर्स के अंदर आप ट्रेड करते हो आप मेक श्योर कीजिए कि आप पूरे टाइम उसे वॉच कर रहे हो। कुछ ग्लिच आ रहा है तो आप देख पाओ, ऐसे नहीं कि ट्रेड ले लिया इंट्राडे का और छोड़ दिया आपने, ऐसे मत करना। किसी भी ब्रोकर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको मैंडेटरी है, क्योंकि कभी भी ब्रोकर के अंदर कुछ भी ग्लिच आ जाता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स को ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाला माहौल हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। अभी 2024 में इतना ज्यादा नहीं हुआ है अभी तक, तो भी इतना कुछ देखने नहीं मिला है। बट फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कि आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो आप सोच समझ के ट्रेड करना, और जो भी ट्रेड करो उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना। ये सबसे मेन पॉइंट था। अभी आ जाते हैं कि क्या कोटक नियो के प्रोज एंड कॉन्स। कोटक नियो के अंदर जो बेनिफिट्स है वो ये है कि कोटक नियो को बोला जाता है बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है वगैरह वगैरह वगैरह, बट मैं मेरे हिसाब से बोलूं तो कोटक नियो के अंदर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, बट उसके अंदर ग्लिचेस अभी फिलहाल ही देखने को मिले हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी कोटक नियो के अंदर या किसी में भी ट्रेड कर रहे हो तो आप ध्यान से ट्रेड करो, ठीक है, सोच समझ के ट्रेड करो, क्योंकि अभी फिलहाल ही उसके अंदर ग्लिचेस देखने को मिले। बाकी रही बात उसके टर्मिनल की, इंटरफेस की, तो वो बहुत बढ़िया है कोटक नियो का, और अच्छे से आप उसे यूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट जब ग्लिच आता है तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हम उन लोगों को फोन करते हैं तो वो जल्दी कॉल नहीं उठाते हैं, और ये हर एक ब्रोकर के साथ है, बट इनके साथ थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो अभी बात करते हैं कोटक नियो के बेनिफिट्स क्या है।
कोटक नियो के बेनिफिट्स ये है कि उसका जो टर्मिनल है वो यूजर फ्रेंडली है, वो बहुत ही बढ़िया टर्मिनल है। उसके ऊपर आप प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो और वो जो टर्मिनल है वो मुझे अच्छा भी लगता है। बट सिर्फ उसका जो ग्लिच आता है तो उसका ग्लिच जो 2 ब्रोकर बोलने वाला हूँ उससे तगड़ा वाला हो जाता है कभी कभी बार, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसके अंदर ट्रेड करने के लिए आगे पीछे होता हूँ। अभी जो दूसरा ब्रोकर है वो है फ्लैट ट्रेड ब्रोकर सच में बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, जो कि मैंने मतलब उसके अंदर मैं ट्रेड करने के लिए अभी सोच रहा हूँ फिलहाल। वो जो ब्रोकर है वो सच में बहुत अच्छा है। उसके टर्मिनल के अंदर आपको वेरीफाइड पीएनएल भी मिलता है जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया चीज है। तो वो ब्रोकर सच में अच्छा है जो कि मुझे अच्छा लगा है। उसके अंदर की ग्लिचेस की बात करें तो मैंने जस्ट ही उसके बारे में सुना और उसके बाद उसको यूज करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट उसके ग्लिचेस के बारे में अभी तक नहीं जानता हूँ। उसके अंदर की ग्लिचेस शायद से होंगे भी, बट मुझे उसके ग्लिचेस के बारे में प्रॉपरली पता नहीं है क्योंकि मैंने कोटक और फिनवेशर जो है उसे यूज करके देखा है। और जो फ्लैट ट्रेड है अभी धीरज यूज कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। वो उसका टर्मिनल भी अच्छा है, उसके अंदर वेरीफाइड पीएनएल भी मिलता है और ज़ेरोधा का जिस तरीके से पीएनएल आता है उसी तरीके से फ्लैट ट्रेड के अंदर भी पीएनएल आता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसकी बुरी बात कही जाए तो इसके अंदर कोई भी अभी तक बुरी बात नहीं देखी है मैंने, बट जो भी कॉन्स इसके होंगे वो मैं अगर मुझे दिखते हैं जैसे ही मैं यूज करता हूँ वैसे, क्योंकि जो पिछले कॉन्स है वो मुझे पता नहीं है और अभी मैंने उसे यूज नहीं किया है, इसीलिए मैं कोटक नियो यूज कर चुका हूँ, मैं फिनवेशर यूज कर चुका हूँ, तो इसके मुझे ड्रॉबैक्स पता है। बट मैंने फ्लैट ट्रेड अभी तक यूज नहीं किया है प्रॉपर्ली, इसलिए इसका ड्रॉबैक्स पता नहीं है। धीरज इसे 1 महीने से यूज कर रहा है बट उसके अंदर अभी तक कुछ ड्रॉबैक देखने को नहीं मिला है फिलहाल, बट जैसे ही मिलता है मैं उसके बारे में आपको अपडेट देते रहूंगा। सो फ्लैट ट्रेड एक ब्रोकर है जिसे आप यूज कर सकते हो, 0 ब्रोकरेज है उसके अंदर और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अभी बात करते हैं लास्ट और मेन ब्रोकर जिसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, वो है फिनवेशा के अंदर मैं लगभग लास्ट दिसंबर मतलब 2022 के दिसंबर से ट्रेड कर रहा हूँ और 29 दिसंबर के अराउंड से मैं उसके अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। उस ब्रोकर के अंदर मैंने ट्रेड करते हुए मेरे को इस ब्रोकर के मैं फायदे भी बता देता हूँ और आपको नुकसान बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहला फायदा इसके अंदर 0 ब्रोकरेज, कोई भी ब्रोकरेज लगता नहीं है, इजी टू यूज है, सारी चीजें इजी है। अभी बात करते हैं इसके कॉन्स की। सारी चीजें इसके अंदर अच्छी है बट इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर इसका पीएनएल देखना हो तो इसके पीएनएल के लिए आपको दूसरे पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा और वहां से जाके इसका पीएनएल का एक एक्सेल शीट के टाइप रिपोर्ट होता है, उस तरीके से ये दिखता है पीएनएल लाइक ज़ीरोधा की तरह नहीं दिखता है, इसका एक्सेल शीट के टाइप प्रिज्म के ऊपर जाना होता है, वहां से आपको उसका जो पीएनएल है वो दिखेगा। इसका पीएनएल जैसे ज़ीरोधा के पीएनएल दिखता है वैसे नहीं दिखता। इसका पीएनएल बहुत ही सिंपल सा पीएनएल होता है जहाँ पे नेट पीएनएल नीचे लिखा हुआ होता है। ये ब्रोकर के अंदर ग्लिचेस भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिले थे 2023 के अंदर। फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने इस ब्रोकर ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया था, बहुत 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 ज्यादा इसी ब्रोकर ने मुझे परेशान किया था। और रही बात अभी तो इसके अंदर कोई भी ग्लिचेस नहीं आते, अभी ये स्मूथली चल रहा है, बहुत टाइम से बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली ये वर्क कर रहा है। 2023 मेरे लिए फेब, मार्च, अप्रैल का मंथ जो था तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट 2-3 बार मेरा जो पोजीशन है वो इंट्रा डे का पोजीशन, एमआईएस पोजीशन उन्होंने पोजिशनल कर दिया था डायरेक्टली, उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं होने दिया वो पोजीशन, और वो ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन था जो कि अच्छा हुआ कि वो हेज था, अगर वो हेज नहीं रहता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता। सो बट फिनवेशर के अंदर वो दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी थी 2023 में। अभी इसके अंदर फिलहाल ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है बहुत टाइम से। तो ये मेरे 3 पिक्स थे जीरो ब्रोकर के अंदर, और भी जीरो ब्रोकर्स होंगे बट मुझे ये तीनों के बारे में डिटेल में पता था इसलिए मैंने इन तीनों के बारे में बताया आप लोगों को। आज अगर मेरा सजेशन हो कि किसी ब्रोकर के अंदर ट्रेड करने के लिए तो आप अपने रिस्क पे करो, बट मैं इन तीनों में से चूज करूंगा फ्लैट ट्रेड को, क्योंकि फ्लैट ट्रेड मुझे अच्छा लगा है, टर्मिनल पे वेरीफाइड पीएनएल ऑल सब कुछ मिलता है आपको, तो फ्लैट ट्रेड को मैं चूज करूंगा। फिनवेशर भी गुड है एंड देन मैं कोटक को रेट करूंगा। थर्ड में मैं कोटक का लाऊंगा क्योंकि कोटक का अभी रिसेंटली ग्लिच आया था इसलिए। सो मैं फर्स्ट फ्लैट ट्रेड रखूंगा, सेकंड में फिनवेशर को रखूंगा और थर्ड पे मैं कोटक नियो पे रखूंगा। ये तीनों ही जीरो ब्रोकरेज है बट इसके अंदर आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स रहता है क्योंकि बहुत ब्रोकरेज बचता है भाई, बहुत सारा ब्रोकरेज बचता है। और रही बात ग्लिचेस की, तो जो मेन ब्रोकर्स है जिनके अंदर हमें पैसे लगते हैं तो उनके अंदर ब्रोकरेज भर के भी बहुत भर के ग्लिचेस
ग्लिचेस आते हैं। ज़ेरोधा के अंदर पीछे फंड डाला था, वो फंड तक विड्रॉ नहीं हो पा रहा था, ऐसे बहुत सारे ग्लिचेस देखने को मिले। बट देखो यार, कोई भी ब्रोकर हो, आपको अपने रिस्क पे ट्रेड करना है, तो आप खुद सोच समझ के उसका पूरा बैकग्राउंड एनालिसिस करके ही उसके अंदर पैसे डाल के ट्रेड करना। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।